सुबुद्ध स्वास्थ्य को नमः बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि साथियों आप लोग जानते हैं 30 अप्रैल 2025 को दिन बुधवार को हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक कैबिनेट बैठक किए गए और उस कैबिनेट बैठक में जातीय जनगणना को मंजूरी दे दी, यानी कि अब हमारे देश में जाति जनगणना होगी और यह जाति जनगणना कराने की तैयारी में केंद्र सरकार जुट चुके हैं। जब से साथियों ये मंजूरी दिए गए हैं तब से यह विषय खूब ज्यादा चर्चा में है, सुर्खियों में है। भला चर्चा में क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि आप लोग जानते हैं साथियों कि जाति जनगणना करने की मांग कई सालों से, कई दिनों से तमाम नेता मंत्री के लोग जो है कर रहे थे। विशेषकर इंडिया गठबंधन के तमाम नेता मंत्री लोग जो है संसद में भी जो है ये आवाज उठा रहे थे, लोकसभा में, राज्यसभा में, कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। और जब सरकार इस पर मंजूरी दिए हैं तब अब इंडिया गठबंधन के लोग जो है पूरा ढोल पीट रहे हैं, लोग अपना जीत बता रहे हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं। आखिर जाति जनगणना कराने से क्या फायदा होगा, किनको फायदा होगा, क्या नुकसान होगा? जातीय जनगणना कराने से क्या पता चलेगा? देश की स्थिति, देश के नागरिकों की स्थिति। जातीय जनगणना कराने से क्या रिजर्वेशन पर, आरक्षण पर कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? क्या रिजर्वेशन बढ़ाने की मांग किए जाएंगे? अगर रिजर्वेशन बढ़ाने की मांग अगर किए जाएंगे तो क्या रिजर्वेशन बढ़ाया जा सकता है? बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आरक्षण की सीमा सीमित कितना तक करके रखे हुए थे? क्या अंबेडकर जी का यही कहना था कि 50% से अधिक रिजर्वेशन नहीं बढ़ना चाहिए? क्योंकि बहुत लोगों का यह दावा है, आप गूगल में भी सर्च मारेंगे तो यही बताए जाएंगे कि अंबेडकर जी चाहते थे कि देश में रिजर्वेशन 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या यह सच है? क्या कहते थे बाबा साहब अम्बेडकर जी? सब कुछ आज के इस वीडियो में हम बताएंगे। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से अंत जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। साथियों, हमारे देश आज़ादी से पहले जितनी बार भी जनगणना हुई वो जातीय जनगणना थी। 1881 से 1931 के बीच में जितनी बार जनगणना हुई वो सब जातीय जनगणना हुई थी। इसके बाद 1931 के बाद जितनी बार जनगणना हुई है आजादी के बाद, अभी तक जो है जातीय जनगणना नहीं हुई, सिर्फ जनगणना हुई। 1931 में जब ये जातीय जनगणना हुई उसके बाद एक निर्णय बना और निर्णय ये बना कि अब जो भी जनगणना जब भी होगा वो जातीय जनगणना नहीं होगी, और जातीय जनगणना होगी भी तो सिर्फ उन जातियों को गिनती किए जाएंगे जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से। और यह आधार इसलिए बनाया गया, इस प्रकार से निर्णय इसलिए बनाया गया क्योंकि लोगों को और सरकार को एक निर्णय बना, सभी लोगों ने बैठक में, कि सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ, सबसे ज्यादा आर्थिक और सामाजिक स्थिति अगर खराब है किसी का तो वो शेड्यूल कास्ट का है, शेड्यूल ट्राइब का है। तो अगर इनकी जाति जनगणना अगर कराया जाए तो ये पता चलेगा कि इसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कितना अभी तक सुधरा है, और अगर नहीं सुधरा तो उनके लिए सरकार नीतियां बनाएगी, उनके लिए रिजर्वेशन बढ़ा सकती है, उनके लिए स्कीम नए नए लाएंगे ताकि उसमें समानता आ सके सबके लिए। इसलिए एक निर्णय बना कि जनगणना तो होगी जाति के बेस पर, लेकिन सिर्फ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए। लेकिन 1931 में जो जनगणना हुई थी उसमें शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी सभी लोगों के लिए हुआ था। इसके बाद जनगणना जितने बार किए गए, जातीय जनगणना किए गए, लेकिन सिर्फ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए। 2011 में साथियों अंतिम बार जब जनगणना हुई तो वो साथियों जातीय जनगणना थी, लेकिन उस जनगणना को, सर्वे को सार्वजनिक नहीं किया गया, लाज और शर्म से नहीं किया गया, क्योंकि एससी, एसटी, हमारे देश के मूल निवासी जो पूरा पिछड़े हुए हैं, जिनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति पूरा दयनीय खराब है, यह स्थिति जब सरकार को पता चला
तो उनका तिरस्कार हो जाता, उनका छिछालिदिर हो जाता जब लोगों को पता चलता कि देश की गरीबी लाचारी में आज भी SC ST OBC के लोग जो है जी रहे हैं। इसलिए लाज शर्म से जो है उस डेटा को जो है सार्वजनिक नहीं किया, उस सर्वे को सार्वजनिक नहीं किया, बचा सार्वजनिक करने से। और अब साथियों जाके फाइनल मोदी जी जो है जातीय जनगणना कराने की मंजूरी दे दी है। 1931 के बाद अब मोदी जी जो है जातीय जनगणना कराएंगे। 1931 के बाद मैं आपको जानकारी के लिए थोड़ा बता दूं कि 1931 में जो जातीय जनगणना हुई उसी के बेस पर मंडल आयोग बना, और इस मंडल आयोग की सिफारिश से जो है ओबीसी को 27% जो है रिजर्वेशन मिला। इसी 1931 में जो जनगणना हुई ना, इसी के बेस पर 1931 में जब जनगणना हुई तो ओबीसी हमारे देश में 54% पाए गए। इतना जनसंख्या ओबीसी कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी के थे। तो इसलिए जो है इन लोगों को जो है रिजर्वेशन बढ़ाए गए, इन लोगों का रिजर्वेशन दिए गए 27%। क्योंकि हमारे महापुरुषों ने भी कहा था कि जितनी जिसकी है संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। ये बाबा साहब अम्बेडकर जी भी कहते थे, ये ज्योतिबा फूले भी कहते थे, ये मानवर काशीराम साहब भी कहते थे। सभी महापुरुषों ने ये कहा कि जितनी जिसकी संख्या है उसकी उतनी हिस्सेदारी हर जगह पर होनी चाहिए, चाहे वो सरकारी नौकरियां हो, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे वो कोई सार्वजनिक जगह पे हो, सभी जगहों पर उनकी जो है भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। और इस प्रकार से इक्वालिटी हमारे समाज में आएगा, इसलिए रिजर्वेशन होना जरूरी है। जब बाबा साहब अम्बेडकर जी संविधान सभा में आरक्षण देने की जब बात कर रहे थे तो बहुत लोगों ने जो है आरक्षण को बैसाखी का संज्ञा दिया कि आरक्षण एक बैसाखी है। अम्बेडकर जी ने कहा कि नहीं, यह कोई बैसाखी नहीं है, यह समानता लाने का एक सरल उपाय है। ये बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा कि समानता लाने का एक रास्ता है, इससे समानता आएगा। मैं इक्वालिटी चाहता हूं, जो लोग ऊपर चले गए हैं और जो लोग बहुत नीचे रह गए, ताकि नीचे वाले जो है ऊपर लोगों के बराबरी में आ सके, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी रिजर्वेशन दे रहे थे। रिजर्वेशन की बात बाबा साहब अम्बेडकर जी ओबीसी लोगों के लिए भी कर रहे थे, लेकिन लोगों ने इतना विरोध किया कि नहीं, इस तरह से जातिवाद फैलेगा। और इस प्रकार से जाकर सिर्फ शेड्यूल कास्ट को और शेड्यूल ट्राइब को बाबा साहब अम्बेडकर जी ने रिजर्वेशन दे पाया। लेकिन उस समय जो है बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा कि रिजर्वेशन ओबीसी लोगों को भी मिलना चाहिए, लेकिन होने नहीं दिया। आप लोग पता है कि आरक्षण को लेकर जो कितना विवाद हुआ था संविधान सभा में, जब किसी तरह सरकारी नौकरियों में, सार्वजनिक जगहों पर, शिक्षा में जब आरक्षण की बात किसी तरह अम्बेडकर जी मना लिए, जब राजनीतिक में जब लोकसभा और विधानसभा के लिए आरक्षण की बात आए तो सरदार पटेल तो उसे धमकी दे दिए थे। तो आरक्षण बाबा साहब अम्बेडकर जी ओबीसी को भी देने की बात कर रहे थे, लेकिन लोगों ने चलने नहीं दिया। जो अम्बेडकर जी जो सोचते थे जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, वो सपना में पानी फेर दिए सभी, सरदार पटेल हो, तमाम वो मनुवादी किस्म के लोग। और फाइनल साथियों 1931 में जब जातीय जनगणना हुई, जब पता चला कि भैया 54% जो हमारी देश की आबादी यानी 50% से प्लस जो है ओबीसी का है और इनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति बहुत ही खराब है, तो इन्हें रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तब साथियों मंडल आयोग के माध्यम से 27% ओबीसी का रिजर्वेशन मिला। शेड्यूल कास्ट का जो रिजर्वेशन है वो कितना है, तो 15%। शेड्यूल ट्राइब का कितना है, तो 7.5% रिजर्वेशन है। और अभी साथियों आप लोग जानते हैं ईडब्ल्यूएस यानी कि आर्थिक आधार पर, आर्थिक रूप से जो कमजोर है उनके आधार पर 10% रिजर्वेशन दे दिया गया। तो टोटल अभी जो है 59.5% जो हमारे देश में रिजर्वेशन है, जो कि मोदी जी ने 2019 में जो आर्थिक आधार पर जो रिजर्वेशन दिया, वो रिजर्वेशन क्या है, बिल्कुल जो है असंवैधानिक है। क्योंकि आरक्षण की बात जो है
आरक्षण देने की बात जाति के बेस पर जो है देने की बात किए गए थे कि जाति के आधार पर आरक्षण दिए जाएंगे, लिंग के आधार पर दिए जाएंगे, अगर कोई पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, अगर कोई स्थान है तो उस आधार पर भी आरक्षण दिए जाएंगे, ये 3 आधार पर। लेकिन इन्होंने आर्थिक आधार पर जो है आरक्षण मोदी जी ने दे दिया, जो असंवैधानिक है, इसे खत्म कर जाने चाहिए। खैर चलिए हम मुद्दे से नहीं भटकेंगे, आगे देखिए। तो अभी जो है जब जातीय जनगणना कराए जाएंगे, इसके बाद जब पता चलेगा कि ओबीसी का, शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का कितनी जनसंख्या है, इन जातियों की कितनी जनसंख्या है, और जितनी जनसंख्या है उस आधार पर लोग सभी जगहों पर सभी पदों के लिए है या नहीं है, सभी जगहों पर है या नहीं है, उनकी भूमिका, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी का सामाजिक, आर्थिक सब स्थिति कैसा है, ठीक ठाक है या नहीं है, उनका स्थिति को पता चलेगा। और जब स्थिति को पता चलेंगे तो उस बेस पर जो है रिजर्वेशन बढ़ाए जाएंगे, आरक्षण को बढ़ाया भी जा सकते हैं। क्योंकि सभी लोगों का मानना था, हमारे महापुरुषों का भी कहना था कि जितनी संख्या है भैया उनकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। अगर किसी की जनसंख्या 90% है, सपोज दैट 80% है, और उसकी स्थिति जो है आर्थिक स्थिति बहुत ही, सामाजिक स्थिति बहुत ही खराब है, और सभी सार्वजनिक या तो सरकारी नौकरियों में, सभी जो है शैक्षणिक संस्थानों में जो है अगर उनकी भागीदारी बिल्कुल शून्य है, तब तो उनके लिए रिजर्वेशन बढ़ाई जानी चाहिए। चूंकि जो है ये भारत का संविधान भी कहता है कि इक्वालिटी होनी चाहिए। और अंबेडकर जी ने जो आरक्षण की सीमा जो बनाए रखने की जो बात किए थे वो 50%, ये बहुत लोग दावा करते हैं कि अंबेडकर जी चाहते थे कि आरक्षण का जो है ना एक सीमित सीमा होना चाहिए, और अंबेडकर जी कहते हैं कि 50% तक ही सीमित सीमा जो है अंबेडकर जी रखा था कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, वरना अनइक्वालिटी हो जाएगा, इक्वालिटी नहीं रहेगा। यह अंबेडकर जी का मानना था। यह बात सही है कि अंबेडकर जी मानते थे कि रिजर्वेशन जो है 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए आरक्षण। अगर ऐसा होगा तो फिर देश में जो हम समानता की बात करते हैं उसमें काफी डिफरेंट हो जाएगा, असमानता आ जाएगा समाज में। और अंबेडकर जी चाहते थे कि नहीं, समानता आनी चाहिए। लेकिन अंबेडकर जी अगर इस बात को बोले थे उस समय कि 50% ही रिजर्वेशन होना चाहिए, तो वो उस समय के दौर के आधार पर बोले थे, ना कि आज के दौर पर। उस समय के साथियों हमारे देश की आबादी मात्र जो है 33 करोड़ था, 35 करोड़ थे, और उस आधार पर जो है अंबेडकर जी ने कहा था, जनसंख्या के आधार पर अंबेडकर जी ने कहा था कि आरक्षण जो है 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब देखिए आज की जनसंख्या जब गिनती होंगे तो पता चलेगा कि 50% वन कम्युनिटी का जो है 70-80% का खाली ओबीसी हो गया। तो फिर क्या होगा? तो उनकी हिस्सेदारी भैया उतना होना चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जिसकी जितनी आबादी है उन लोगों की जो है सरकारी नौकरियों में, शैक्षणिक संस्थाओं में, शिक्षा में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए जगह। शेड्यूल कास्ट का जितनी जनसंख्या है उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए कि नहीं होनी? शेड्यूल ट्राइब का जितना है उनकी हिस्सेदारी उतनी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यह हमारे महापुरुषों ने भी कहा था और संविधान में भी प्रोविजन है कि समय की स्थिति को, समय की परिस्थिति को देखते हुए रिजर्वेशन को बढ़ाया जाना चाहिए। तो अगर जातीय जनगणना अगर कराए जाते हैं तो जातीय जनगणना से यह फायदा यही होगा कि इससे पता चलेगा कि इस जाति के किन लोगों की सबसे ज्यादा स्थिति खराब है, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति खराब है। और जब उनकी स्थिति जब खराब रहेगी तो उन लोगों को इक्वालिटी में लाने के लिए, समानता में लाने के लिए सरकार नीति बनाएगी, सरकार स्कीम चलाएगी ताकि उनके लिए कुछ भलाई हो सके, उनके लिए कुछ अच्छा कर सके, तभी तो कर पाएंगे ना सरकार। वरना सबके लिए अगर एक जैसा कर देंगे तो फिर इक्वालिटी आएगा ही नहीं। जो आगे बढ़ गए वो आगे बढ़ता चला जाएगा, जो पीछे रह गए वो पीछे रह जाएगा। तो जातीय जनगणना कराना साथियों जरूरी है, लेकिन ये सरकार जातीय जनगणना करा के कितना ये नीति बनाएंगे, कितना ये स्कीम लाएंगे, वो तो देखने वाली बात है, भविष्य में पता चलेगा। तो जातीय जनगणना अगर कराए जाएंगे तो इस जातीय जनगणना से किसी को, लोगों को कोई नुकसान नहीं होने वाला, बल्कि फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। और सभी महापुरुषों ने भी जो है इस बात को बोले थे। बहुत लोग कहते हैं कि इससे जातिवाद फैलेगा, कोई जातिवाद नहीं फैलेगा।
जातिवाद कौन लोग फैलाते हैं, समझना होगा, जानना होगा। क्या ये जातीय जनगणना अगर नहीं हुआ था इतना दिन तक तो क्या जातिवाद नहीं चल रहा था हमारे देश में? अभी जातिवाद नहीं चल रहा है, चाहे जातीय जनगणना हो या ना हो, लेकिन मनुवादी किस्म के लोग जातिवाद करता रहेगा जीवन भर। और जब तक ये लोग जातिवाद करते रहेंगे तब तक जो है हमारे देश में रिजर्वेशन रहेगा, आरक्षण रहेगा। तो अम्बेडकर जी के साथियों जो बात लोग कहते हैं कि आरक्षण 50% तक ही बात बोले थे अम्बेडकर जी, तो उस समय की स्थिति को, परिस्थिति को देखते हुए बोले थे, ना कि अभी का स्थिति परिस्थिति को देखते हुए जो है सरकार इसके ऊपर जो है अमेंडमेंट करके रिजर्वेशन को बढ़ा सकती है, कोई दिक्कत नहीं। सरकार ने जो रिजर्वेशन दिया है 10% आर्थिक के आधार पर ब्राह्मण लोगों को जो दिया है, जो जनरल कैटेगरी के लोगों को जो दिया गया है, ठाकुर, पठान, लाला, भूमियार, मिश्रा, दुबे, तिवारी, चतुर्वेदी, इन लोगों को जो रिजर्वेशन दिया है ना, यह संविधान है कि इन्हें खत्म करना चाहिए। आर्थिक आधार पर कभी रिजर्वेशन देने की बात नहीं की गई थी। बाकी बात साथियों, इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, इस पर हम डिटेल एक वीडियो बनाएंगे और डिटेल वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जातीय जनगणना का पूरा इतिहास को मैं समझाऊंगा, पूरे उस घटनाक्रम को बताऊंगा, आज तक जातीय जनगणना में क्या क्या हुआ, जितने बार भी जातीय जनगणना हुई। आज के इस वीडियो में इतने साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।